नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 28 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। BRS की यौम तासीस की तकरीब के दौरान BRS सरबराह की जानिब से किए गए रिमार्क्स पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और KCR के खिताब को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यह खिताब इंतकामी ज़हनियत से भरा हुआ था। रेवंत रेड्डी ने कहा कि KCR सरकारी ख़जाने को खाली करके हमारी तरफ बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। BRS पर अवाम का एतमाद अब ख़त्म हो चुका है। KCR ने अपने खिताब में अदम तहफ़्फ़ुज़ और परेशानी का इजहार किया। इनका खिताब निहायत मुबहम और गैर वाज़ेह था। रेवंत रेड्डी ने कहा कि KCR और मोदी हालात के मुताबिक अपने बातें बदलते रहते हैं। मुल्क को इंदिरा गांधी जैसे रहनुमा की ज़रूरत है जो सच्चे मानों में कौम की क़यादत कर सके। ये बताते हुए कि BRS की जानिब से सिल्वर जुबली तकरीब के ज़िमन में वरंगल मीटिंग सिर्फ एक शुरुआत थी। BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने पीर को कहा कि पार्टी कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ मुहिम तेज़ करेगी और तेलंगाना में इख्तिदार पर वापस आएगी। इतवार को वरंगल के करीब एलकातुर्ती में मुनाकिदा BRS पार्टी की सिल्वर जुबली पब्लिक मीटिंग में बड़े पैमाने पर अवामी शिरकत और जोश व खरोश से खुश होकर रामाराव ने BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव की क़यादत पर अपने एतमाद का मुजाहरा करते हुए मीटिंग में शिरकत करने वाले लाखों लोगों का शुक्रिया अदा किया। अगर सोनिया गांधी नहीं होती तो 100 KCR के जरिए भी तश्कील तेलंगाना मुमकिन नहीं होता। ये रिमार्क्स रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने BRS सरबराह की जानिब से की गई तनकीदों पर किए। KCR के रिमार्क्स के खिलाफ ज़िले में कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस एहतजाजी मुजाहरे में रियासती वज़ीर ने शिरकत की। इस मौके पर सोनिया गांधी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। रियासती वज़ीर ने कहा कि KCR को अपने इस बयान से दस्तबरदार होना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि तेलंगाना की नंबर 1 विलन कांग्रेस पार्टी है। रियासती वज़ीर ने यह भी याद दिलाया कि UPA इत्तेहादी जमातों को कायल करने में तेलंगाना के अरकान से असम्बली और पार्लियामेंट के अरकान की मुश्किलात के बावजूद सोनिया गांधी ने तेलंगाना के क़याम में ताउन किया। BRS MLC की कविता ने मरकज़ पर जोर दिया कि वो ऑपरेशन कागर को फौरी तौर पर रोके और मुआशरन के साथ अमन मुज़ाकरा शुरू करे। इस बात पर जोर देते हुए कि ताकत का इस्तेमाल नक्सलिज़म को ख़त्म करने का हल नहीं है। उन्होंने यकीन ज़ाहिर किया कि मुल्क की हर सियासी पार्टी इस मकसद में एक मरकज़ का साथ देगी। हम पुख्ता यकीन रखते हैं कि नक्सलिज़म के नज़रिए को सिर्फ बातचीत के ज़रिए हल किया जा सकता है, न कि ताकत के इस्तेमाल से। उन्होंने मरकज़ पर जोर दिया कि नक्सलिज़म का सियासी और बातचीत के ज़रिए हल तलाश किया जाए। AIMIM के सरबराह सदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पाकिस्तान को निशाना बनाया। बैरिस्टर ओवैसी ने पाकिस्तान से कहा कि आप हिंदुस्तान से निफ सदी पीछे हैं। उन्होंने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद एक बार फिर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार को महाराष्ट्र के परभनी में वक्फ बिल के सिलसिले में मुनाकिदा जलसे-ए-आम में अवाम से खिताब करते हुए पाकिस्तान पर अपने ख्यालात का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को तेलंगाना हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली एक अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उर्दू बोलने वालों को कई मुतबादिल ऑप्शन फराहम किए बगैर सिविल जज के तौर पर तकर्रुरी के लिए तेलुगु जबान में महारत को लाजमी करार देने के रियासती उसूल को बरकरार रखा गया था। जस्टिस BR गवाई, जस्टिस AG मसीह बेंच ने दरख्वास्त गुजार मोहम्मद शुजाअत हुसैन की जानिब से तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील की समाअत की। दरख्वास्त में तेलंगाना जुडिशल सर्विस एंड कैडर रूल्स 2023 में बाज़ दफ़ात की आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया था। जस्टिस गवाई ने दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया। अदालत उज़्मा ने अदालती तकर्रीरों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए तेलुगु ज़बान की महारत ज़रूरी करने के तेलंगाना हुकूमत के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने इस बात का इरादा किया कि इस कायदे में उर्दू बोलने वालों को खारिज नहीं किया गया है बल्कि सिर्फ तेलुगु की महारत की इजाफी शर्त आयद की गई है। तेलंगाना हुकूमत ने पीर 28 अप्रैल को चीफ सेक्रेटरी सीनियर IAS ऑफिसर शांति कुमारी को MCR HRD की वाइस चेयरपर्सन मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए। शांति कुमारी जो तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं, 30 अप्रैल को रिटायरमेंट हासिल करेंगी। ये अहकाम पीर को जारी किए गए। हुकूमती हुक्मनामे में कहा गया कि इनकी तकर्रुरी की शराइत व ज़वाबित अलग से जारी किए जाएंगे। 2-3 दिन में तेलंगाना SSC इम्तिहान के नताइज का इम्कान। मेमोज में हर मजमून के निशानात भी दिए जाएंगे। इस सिलसिले में महकमे तालीम की सेक्रेटरी योगिता राणा ने अहकाम जारी किए। बताया जाता है कि तलबा के मेमोज में नंबरात देने के मामले में फैसला लेने में ताख़ीर हुई है जिसकी वजह से नताइज की इजराई में ताख़ीर हो रही है। अब तक 10वीं जमात में मज़ामीन के हिसाब से ग्रेड्स के साथ साथ मजमूई तौर पर CGPA दिया जाता था, लेकिन अब इससे हर मजमून के लिहाज से नंबरात और ग्रेड्स दिए जाएंगे, ताहम GPA नहीं दिया जाएगा। मार्क्स मेमोज पर हर मजमून के लिहाज से तहरीरी इम्तिहान के मार्क्स, दाखिली इम्तिहान के मार्क्स, मजमूई नंबरात और ग्रेड्स का जिक्र किया जाएगा। आखिर में यह भी वाज़ेह किया जाएगा कि तालिब इल्म पास हुआ है या फेल। इम्कान है कि नताइज 2-3 दिनों में जारी किए जाएंगे।
गच्चीबौली में डीएलएफ फूड स्ट्रीट सड़क की तोसी के कामों की वजह से चंद हफ्तों के लिए बंद होने वाली है। खाने के शौकीन अफराद के लिए हैदराबाद के मशहूर हैंगआउट मकामात में से एक है। 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी इस स्ट्रीट में खाने पीने के तकरीबन 200 स्टॉल्स हैं। फूड स्ट्रीट देर रात खाने के शौकीन अफराद का पसंदीदा स्टॉप रहा है। ताहम हुकाम ने निशानदही की है कि आर्जी खाने के स्टॉल्स और गैर मजाज पार्किंग की वजह से मसरूम तरीन औकात के दौरान सड़क के एक बड़े हिस्से पर काबिज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त होती है और गाड़ी सवारों को मंजिल पर पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी बिना पर हुकाम ने सड़क की तोसी का फैसला किया है। तेलंगाना के आज़मीन हज की रवानगी का शेड्यूल जारी कर दिया गया। शमशाबाद एयरपोर्ट से आज़मीन की पहली फ़्लाइट 29 अप्रैल की शब 2:40 पर रवाना होगी। दूसरी फ़्लाइट 30 अप्रैल की शब 3:55 पर रवाना होगी। पहली ता 7वीं फ़्लाइट से आज़मीन हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होंगे, जबकि बकिया फ़्लाइट्स की आज़मीन की हैदराबाद से जिद्दा रवानगी अमल में आएगी। हैदराबाद के मुंतखब आज़मीन हज रवानगी से 24 घंटे पहले हज हाउस में रिपोर्टिंग करेंगे, जबकि तेलंगाना के अदला और दीगर रियासतों के आज़मीन हज को रवानगी से 48 घंटे पहले हज हाउस में रिपोर्टिंग करनी होगी। हैदराबाद इम्बार्गेशन पॉइंट से तकरीबन 12,000 आज़मीन हज सफ़र मुक़द्दस के लिए रवाना होंगे। इनमें तेलंगाना के 8,872 और पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के 1200 आज़मीन हज शामिल हैं, जबकि दीगर रियासतों के भी आज़मीन की यहीं से रवानगी अमल में आएगी। हज हाउस में इनके क़याम के सिलसिले में मुनासिब इंतज़ामात किए गए हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ याकूतपुरा और संतोष नगर इलाकों में ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुकाम की जानिब से धावे किए जाने की इत्तलात हैं। ये कार्रवाई अराज़ियात के मामले की तहक़ीक़ात के सिलसिले में की गई। इत्तलात के मुताबिक मुतादिद IAS और IPS अफसरान को EIPL कंपनी ने ज़मीनें फ़रोख्त की थी। इस मामले में पहले इस वक्त ये रंगारेड्डी ज़िले कलेक्टर अमवे कुमार और महेश्वरम तहसीलदार से ईडी ने तफ्तीश की है। सिकंदराबाद के मारेटपल्ली में डबल बेडरूम के मकानात हुकूमत की जानिब से अलर्ट न करने के बावजूद इन मकानात में बाद अफराद के गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम होने की इत्तला पर पुलिस ने रेवेन्यू हुकाम के साथ मिलकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं दी। मारेटपल्ली में कुछ अरसे से खाली पड़े डबल बेडरूम के मकानात पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने और वहाँ रहने की शिकायत मौसूल हुई थी, जिस पर हुकाम ने खुसूसी तवज्जो दी है। पुलिस की मदद से इन अफराद की शनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। रेवेन्यू हुकाम ने वाज़ेह किया कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर वहां मुकीम है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद में एयरपोर्ट जाने वाली फ्लाईओवर पर पीर को 2 कारों के दरमियान भयानक तसादुम हो गया। मेहदीपट्टनम के PVNR एक्सप्रेस वे पर 2 कारों के दरमियान तसादुम में एक शख्स जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक 2 कारें RGI एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी कि एक गाड़ी तेज रफ्तारी से आगे वाली गाड़ी से टकरा गई। तसादुम के बायस पहली गाड़ी उलट गई। वाक़े में ड्राइवर जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकामी पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से गाड़ी को कैरेज वे से हटाया। पुलिस तफ्तीश कर रही है। दोमलगुड़ा पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ई हिमायतनगर के पंजाब नेशनल बैंक की इमारत में लिफ्ट के अंदर एक शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। नामालूम अफराद ने इसे कत्ल करके लाश लिफ्ट में फेंक दी और फरार हो गए। पीर की सुबह जब बैंक के अमले के अफराद ड्यूटी पर पहुंचे तो उन्होंने लिफ्ट में खून में लथपथ पड़ी लाश देखी और खौफजदा हो गए। उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही सेंट्रल जोन DCP शिल्पौली मौके पर पहुंच गई। क्लोज टीम ने शवाहिद इकट्ठे किए। कत्ल के तरीके से जाहिर होता है कि किसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा था और इंतहाई बेरहमी से कत्ल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। CCTV फुटेज का भी जायजा लिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने पीर को NDA के लीडरों से मुतालिबा किया है कि 2 मई को ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी अमरावती के तामीराती कामों को दोबारा शुरू करने के ज़िमन में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुजव्विदा दौरे को कामयाब बनाए। आंध्र प्रदेश में NDA की हुकूमत है, जिसमें TDP, BJP और जनसेना शामिल हैं। NDA कायदीन के साथ टेली कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर ने मशवरा दिया कि 2 मई को वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल करे, यह बावर करते हुए कि ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी तेलुगु अवाम की इज़्ज़त नफ्स है। इस मौके पर इस तकरीब को शानदार पैमाने पर कामयाब बनाने की अपील की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुजरिम किस कदर आज़ाद और बेखौफ हो चुके हैं, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है जब नशे में धुत शरपसंद अनासिर ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर GRP कांस्टेबल की पिटाई की। मारपीट के दौरान शरपसंदों की जानिब से मुस्लिम पुलिस एहलकार के साथ मजहबी बुनियादों पर बदसलूकी करते हुए देखा गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मारपीट की वजह से पुलिस एहलकार की वर्दी भी फट गई। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 की तलाश जारी है।
उत्तर प्रदेश में नाजायज कब्जे के इल्जाम में हिंद नेपाल सरहद के 15 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 20 मसाजिद और मदारिस को शहीद कर दिया गया। हुकूमत का कहना है कि रियासत के मुख्तलिफ अजला में नाजायज कब्जों के खिलाफ मुसलसिल कार्रवाई जारी है। सरकारी बयान के मुताबिक रेवेन्यू कोड की दफा 67 के तहत बहराइच की नानपाड़ा तहसील में भारत नेपाल सरहद के करीब 227 नाजायज कब्जों की शिनाख्त की गई। महाराजगंज जिले की फ्रेंडा, टोंटो और निचलो तहसीलों में भी तजावुजात की शिनाख्त हुई है। हुकूमत का कहना है कि एक मामला अभी अदालत में ज़ेर समाअत है, जबकि बाकी कब्जों के खिलाफ बेदखली और इंहदाम की कार्रवाई जारी है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर बहस करने के लिए बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग को नज़रअंदाज करने पर निशाना बनाया गया, जिसमें 26 अफराद हलाक हुए थे। उन्होंने जयपुर में मुनक़िदा संविधान बचाओ रैली से खिताब करते हुए कहा, ये मुल्क की बदकिस्मती है कि जब मुल्क के विकार को ठेस पहुंची, इस मौके पर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बिहार में इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। जम्मू कश्मीर असम्बली ने अपने खुसूसी इजलास के दौरान पीर को करारदाद पेश की, जिसमें पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर सदमे और गम गुस्से का इजहार किया गया। इस वाक़े की शदीद मजम्मत की गई। यह करारदाद जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने असम्बली के खुसूसी इजलास के दौरान पेश की, जिसका आगाज़ अरकान ने गुज़िश्ता हफ्ते पहलगाम दहशतगर्दाना वाक़े में जाँ बहक होने वाले सयाहों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए 2 मिनट की खामोशी अख्तियार करने के साथ किया गया। उत्तर प्रदेश हुकूमत के वजीर ठाकर रघुराज सिंह ने बड़ा मुतनाज़िया और शर्मनाक बयान दिया है। अलीगढ़ में सहाफ़ियों से बात करते समाजवादी पार्टी के MP रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमले के हवाले से उन्होंने कहा कि इनके साथ ऐसा हमला होना फितरी है। उन्होंने रामजी लाल सुमन और उनके हामियों पर ज़बानी हमला किया और कहा कि ये मुग़लों की नाजायज़ औलाद हैं। वो अपने बाप को बाप कहने को तैयार नहीं, वोट के लिए गासिबों को अपना बाप समझते हैं। ऐसे लोगों का यही हाल होगा। वो मुल्क भर में जहाँ भी जाएंगे, इनके साथ यही सूरत हाल पैदा होगी। मरकजी वज़ारत दाखिला की सिफारिश पर अमल करते हुए हिंदुस्तानी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी है। इन चैनल्स में डॉन न्यूज़, समा TV और जियो न्यूज़ जैसे बड़े नाम और पाकिस्तान के मारूफ खिलाड़ी शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल भी शामिल है। हमें गोली मार दो लेकिन भारत से बाहर न निकालो, 72 साला रज़िया सुल्ताना की मोदी हुकूमत से अपील। पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क से निकालने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मुहिम के दौरान इन लोगों की कहानियां भी सामने आ रही हैं, जो कई दहाइयों से भारत में मुकीम है, मगर अब इन्हें मुल्क छोड़ने का नोटिस मिला है। ऐसी एक कहानी उड़ीसा के ज़िले बालासुर के इलाके सरोग की रिहायशी 72 साला रज़िया सुल्ताना की है, जिन्होंने भारत हुकूमत से मदद की अपील की है। रज़िया सुल्ताना ने कहा, अगर हमने कोई गलती की है तो हुकूमत हमें गोली मार दे लेकिन मुल्क से बाहर ना निकाले। रिपोर्ट के मुताबिक रज़िया सुल्ताना 4 साल की उम्र से भारत में मुकीम है। इनकी सेहत भी नासाज है और वो गुर्दे की बीमारी में मुब्तला है। इन्हें 10 मई को भुवनेश्वर में डॉक्टर के पास जाना है। रज़िया के खानदान ने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि वो इस फैसले पर नज़रसानी करे और इन्हें भेजा गया नोटिस वापस ले। भारतीय किसान यूनियन के कौमी सदर नरेश टिकैत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पानी के तनाज़े पर ऐसा बयान दिया है जो कि मौज़े बहस बन गया है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय हुकूमत ने सिंध तास माहिदा मनसूख करने का फैसला किया, लेकिन नरेश टिकैत इस फैसले को दुरुस्त नहीं कह रहे हैं। मशहूर लोक गलोकारा नेहा सिंह राठौर एक बार भी तनाज़ात में है। इनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इन पर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट शेयर करने का इल्ज़ाम है जिससे कौमी सालिमियत मुतासिर होती है और ज़ात पात और मजहब की बुनियाद पर लोगों को मुश्तल करने की कोशिश होती है। मालूमात के मुताबिक नेहा सिंह राठौर ने इस हमले के हवाले से हुकूमत पर सवाल उठाते हुए कई वीडियो शेयर किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हुकूमत इस हमले को बिहार के आइंदा इंतखाबात में वोट हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसिल कई सख्त इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान को खदशा है कि भारत इसके खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई कर सकता है। इस सिलसिले में पाक फिजाइया ने अपने लड़ाका तैयारों को कराची हार्बर पर तैनात कर दिया है। यह कदम भारत के साथ बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र उठाया गया। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान ने हमलावरों को सबक सिखाने की बात की थी। इस वजह से पाकिस्तान को खदशा है कि भारत इस पर हमला कर सकता है। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।